बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, अपसेट हूँ और दिल बहुत ख़राब है मेरा आज। कहते हैं ना, मैंने बहुत दफ़ा सुना है कि भाई सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, और वाकई में आज फ़ील किया। आज ये ख़ुद पर आई तो पता चला वाकई सच बोलना कितना मुश्किल है इस ज़माने में। आप झूठ बोलते रहें, आप किसी की झूठी तारीफ़ करते रहें, लोग खुश हैं, मगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें, किसी के ऊपर बात कर दें तो लोगों के ना हलक में जाके आपकी बात फंस जाती है और अटक जाती है। ये मैंने आज महसूस किया। हुआ कुछ यूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कुकिंग विद शबाना की जो बेटी हैं उनके ऊपर वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उनके ऊपर, उसमें मैंने सिर्फ जो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी प्रैंक वाली, उसके ऊपर रोस्ट किया था। ये हर कोई करता है और ये हर यूट्यूबर करता है, बड़े से बड़ा यूट्यूबर करता है, छोटे से छोटा यूट्यूबर करता है। बड़े बड़े यूट्यूबर तो खुश होते हैं कि उनके ऊपर रोस्ट किया जा रहा है। क्यों? इस वजह से क्योंकि उनके दिल भी बड़े होते हैं, उनको पता है कि ये फेम है। मैंने सिर्फ क्योंकि इनके ऊपर नाज के ऊपर, अंबर विद नाज के ऊपर क्योंकि वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने और भी काफ़ी सारे लोग के उनके ऊपर वीडियो बनाई, मगर खुदा की कसम किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। इन मैडम पर मैंने कल वीडियो बनाई। कल उस पर मैंने इनको और इनकी बहन का मवाजना किया कि गुड़िया की दुनिया और इनका काम कैसे। और आप यकीन करें, मैंने तभी बनाई वीडियो जब मेरे पास लोगों ने कमेंट में कहा, लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि भाई गुड़िया की दुनिया के ऊपर वीडियो बनाए, अंबर के ऊपर वीडियो बनाए। तभी मैंने वो वीडियो बनाई। मैं खुद से नहीं बना रही थी, लोगों के कमेंट की वजह से मैंने बनाई। उसमें मैंने उन दोनों का मवाजना किया और मैंने यही कहा कि भाई गुड़िया का काम मैच्योर है और अंबर नाज का काम अभी थोड़ा अनमेच्योर है। अच्छा, वो इनको इतनी बात बुरी लगी कि उन्होंने कल मेरी इस वीडियो पर, जो मेरी 3.8K पर थी, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, 1 वीक हुआ, इस पर इन्होंने मुझे सीधा सीधा स्ट्राइक मार दी, स्ट्राइक दे दी इन्होंने। मैंने इनको फिर ईमेल किया और मैंने इनसे कहा कि आप प्लीज़ मेरी ये जो आपने मुझ पर स्ट्राइक दे दी, तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, जो 2 वीडियो और हैं वो भी रिमूव करो, वरना कल तक इस पर भी स्ट्राइक आएगी। आप मुझे बदतमीज़ और बहस नहीं करें तो बेहतर होगा। ये स्ट्राइक यूट्यूब वालों ने दी है, उनसे बात करो जाकर आप। जी, तो ये इन्होंने मुझे मेरी इनसे कल कन्वर्सेशन हो रही थी इनकी ईमेल के थ्रू। तो इनका क्या, सबसे पहले बताती हूँ कि स्ट्राइक और क्लेम में क्या फ़र्क है। क्लेम इंसान तब भेजता है जब इंसान किसी की वीडियो की कुछ क्लिप या कोई म्यूज़िक यूज़ कर लेता है बाय, ये भी कोई इतना बड़ी इशू नहीं होता कि इस पर स्ट्राइक दी जाए। यूज़ करते हैं, हर कोई करता है, बड़े से बड़ा यूट्यूबर करता है, छोटा यूट्यूबर करता है, सब एक दूसरे का कंटेंट यूज़ करते हैं आपस में। तो भाई हमने रोस्ट किया इनके ऊपर, इन पे थोड़ी सी बात की, जबकि उस वीडियो में मैंने कोई इनको नेगेटिव बात तो की ही नहीं थी। तो इनको चाहिए था कि मुझे क्लेम करती, ये मुझे क्लेम भेजती कि भाई मेरा जो कंटेंट यूज़ किया है तुमने ये हटा दो। तो मैं इनका क्लेम हटा देती, मैं इनकी जितना भी जो इनकी फुटेज वगैरह यूज़ हो गई थी वो मैं इनके डिलीट कर देती। मगर इस बंदी को पता था ये तो डिलीट कर देगी एडिटर में जाके, तो मुझे तो उसकी वीडियो ही उड़ानी है, तो इसने मुझे सीधा सीधा भेज दी स्ट्राइक। अच्छा, स्ट्राइक आप किसी पर इसी तरह नहीं भेज सकते कि जिसका दिल किया उठाकर स्ट्राइक भेज दी। स्ट्राइक बड़ी सोच समझ के, ये स्ट्राइक आप पर भी भारी पड़ सकती है। अगर हम किसी को स्ट्राइक देते हैं ना, तो फिर वापसी में हमें भी उस स्ट्राइक को लेना पड़ता है। तो इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने मुझे क्लेम नहीं भेजा, इन्होंने मुझे डायरेक्ट भेज दी स्ट्राइक। अब मैं यूट्यूब के पास जाऊंगी, मैं इनकी अपील करूंगी और मैं इनसे कहूँगी कि इन्हें चाहिए था लीगली मुझे पहले क्लेम करती, मुझे बताती कि मेरा कंटेंट हटा दीजिए। उस पर भी 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। अगर मैं वो रिमूव नहीं करती फिर इन पर ये स्ट्राइक बनती थी। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ़ौरन मुझे सबसे पहले ही भेज दिया इन्होंने स्ट्राइक। तो अब मैं यूट्यूब से कंप्लेन करके मैं यही कंप्लेन की फ़ाइल दर्ज कराऊंगी जो इन्होंने मुझे की, क्योंकि इन्होंने मुझे कंप्लेन ही डायरेक्ट स्ट्राइक भेजी है। और मज़ीद इसके कि मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ कि आप ये स्ट्राइक वापस ले लीजिए, क्योंकि ये स्ट्राइक जो है वो 2 महीने तक आपके चैनल पर पड़ी रहती है। क्लेम ऐसा होता है कि अगर आपने किसी का कंटेंट यूज़ किया और क्लेम आ गई, आपने उस कंटेंट को, जैसे म्यूज़िक पर कंप्लेन, ज़्यादातर जो हम लोग यूट्यूब पे जो म्यूज़िक उठाते हैं उसके ऊपर हमें क्लेम का सामना करना पड़ता है। ये कंटेंट यूज़ करते तो क्लेम आ जाती है, तो हम वो क्लेम जो है वो हटाने के लिए हम वो एडिटर में जाकर वो हिस्से जो हैं वो डिलीट कर देते हैं, तो हमारी वो क्लेम ख़त्म हो जाती है, वो हमारे चैनल को नुकसान नहीं देती। स्ट्राइक का क्या मतलब होता है, स्ट्राइक 3 होती हैं। पहली स्ट्राइक इन्होंने मुझे दे दी, ये 2 महीने तक मेरे चैनल पर रहेगी, भले मेरी वीडियो डिलीट हो गई या रिमूव कर दी गई, मगर वो स्ट्राइक पड़ी रहेगी। इसके बाद मज़ीद अगर मेरी 2 स्ट्राइक और आ गई तो मेरा पूरा का पूरा चैनल जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा यूट्यूब से, पूरा चैनल उड़ा दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, मुझे पहली स्ट्राइक भेजी और उसके बाद जब मैंने इनसे कहा कि आपने मुझे स्ट्राइक क्यों भेजी, आप मुझे क्लेम करती, मैं आपकी जो भी क्लिप मैंने यूज़ की वो मैं डिलीट कर देती। तो मुझे क्या कहती है कि अगर आपने कल तक मेरी बाकी 2 वीडियो डिलीट नहीं की तो मैं आपको 2 और स्ट्राइक दूंगी। आप देखिए, ये मुझे धमकी दे रही हैं, ये मुझसे कह रही हैं कि मुझे मज़ीद 2 स्ट्राइक और देंगी और ये मेरा पूरा का पूरा चैनल डिलीट कर देंगी। तो आप सोचें, एक क्रिएटर जो 2 साल लगाता है, 3 साल लगाता है, जो यूट्यूबर जो मेहनत करते हैं, जो चैनल को खड़ा करते हैं, जो चैनल को मोनेटाइज करते हैं, जो चैनल के ऊपर इतनी दिन रात एक करते हैं
کس طرح سے ایک بندہ اپنے چینل کو گرو کر کے یہاں تک لے کر آتا ہے، اس کے بعد کوئی آئے اور آپ کے چینل کو ایسے اڑا کے رکھ دے، کتنی بری بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ یہ ہر کوئی کرتا ہے۔ میں نے آمنہ کی کچن پہ بھی بنائی، میں نے عمیر پہ بھی بنائی، میں نے منٹو پہ بھی بنائی، کسی نے کوئی کمپلین تک نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب بڑے یوٹیوبرس ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کانٹینٹ کیسے بنتا ہے، لوگ کیسے محنت کرتے ہیں، لوگ کس طرح سے یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں۔ مگر یہ مجھے نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے، یہ کس طرح کا کانٹینٹ، جبکہ کل والی ویڈیو میں نے ان کو کوئی خاص کچھ کہا ہی نہیں۔ میں نے تو ان کو صرف یہ بات کہی کہ ان کی جو گڑیا اور ان کے کام میں فرق دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی بھی کہتا ہے، اس میں کون سی میں نے اتنی بڑی بات بتا دی؟ آپ لوگ بتائیں مجھے کامنٹ میں کہ میں نے ان کو ایسا کون سے جملے کہے تھے، یا میں نے ان کے خلاف کون سی ایسی باتیں کی تھی جو ان کو اتنی بری لگ گئی۔ اگر ان کی ایک آدھ کلپ یوز ہو بھی گئے تھے تو یہ مجھے کلیم فائل کر دیتی کہ بھائی آپ نے میرا کانٹینٹ یوز کیا، آپ اس کو ڈیلیٹ کریں۔ مگر اس کو ان سے کوئی وہ نہیں تھا، انہیں اپنی کلپ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہیں ان باتوں پر لینا دینا تھا جو ان کے خلاف ویڈیو بنائی تھی، جو کہ صحیح معنوں میں ان کے خلاف تھی بھی نہیں معلوم ان کی کیا ذہنیت تھی، کیا تھنکنگ تھی۔ انہوں نے مجھے سیدھا سیدھا کلیم کی جگہ مجھے اسٹرائک دے دی ہے، مزید یہ دھمکی دی کہ 2 اسٹرائک اور دیں گی۔ تو میں نے بھائی صبح اٹھتے کے ساتھ ہی جو ہے ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ دونوں ویڈیو خود ہی ڈیلیٹ کر دی، جبکہ میں نے ان کی جو کلپس تھے وہ بھی میں نے وہاں سے ریموو کر دیے تھے۔ اس کے باوجود میں نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی، اور اسٹرائک ابھی تک میرے چینل پہ موجود ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ آپ وہ 2 ڈیلیٹ کریں گی تو ہم آپ کی جو اسٹرائک ہے وہ ہٹا دیں گے۔ اب مجھے اسے سروکار نہیں ہے کہ وہ اسٹرائک واپس لیتی یا نہیں لیتی، بھلے یہ 2 اسٹرائک اور مار دے، میری 3 اسٹرائک مار دے، چینل بند کر دے، میں اب نہیں رکوں گی۔ میں اب ان کے اپنے خلاف جو ہے وہ کمپلین درج کروں گی یوٹیوب میں، لیگلی میں اس کے اپنے خلاف اس کے خلاف کروں گی، کیونکہ اس نے لیگلی کام کیا ہے غلط۔ اس کو سب سے پہلے کلیم فائل کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد اگر میں اس کی چیزیں ڈیلیٹ نہیں کرتی تو یہ مجھ پہ اسٹرائک مارتی، مگر اس بندی نے سب سے پہلے مجھ پہ اسٹرائک ماری ہے، کلیم کیا ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے مجھے کوئی اطلاع دی ہے، اور اس کے بعد یہ کیا ہے، تو یہ بھی لیگلی جو ہے وہ غلط کام ہے۔ تو میں یوٹیوب میں جاؤں گی اور کمپلین فائل کروں گی ان کے خلاف، اور میں نے اپنے چینل، دوسرا چینل، اس کا لنک آپ کو دے دیا ڈسکرپشن میں، اور آپ کو ادھر نیچے مل جائے گا، تو آپ نے اس کو سبسکرائب کر لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے چینل ڈیلیٹ ہو جائے، تو اس سے پہلے آپ نے میرا وہ چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر یہ تمام ویڈیوز مل جائیں گی۔ میں یہ تمام ویڈیوز جو ہیں اس چینل پر اپلوڈ کر دوں گی، کیونکہ یہاں پر سے میں نے زیادہ تر ویڈیوز ہٹا دی ہیں۔ تو آپ نے پلیز مجھے سپورٹ کرنا ہے، میں اب آپ کے سہارے پر ہی ہوں، مجھے آپ کے سپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہے، آپ کی محبتوں کی، آپ کے کامنٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کا سپورٹ رہا تو انشاءاللہ میں جو ہے وہ اس سے زیادہ اچھی ویڈیوز اور سچائی والی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتی رہوں گی۔ بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اس چینل کو فوراً جا کے سبسکرائب کر لینا ہے، کیونکہ پتہ نہیں شام تک یہ چینل ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلیٹ کروا دے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو شاید ہو سکتا ہے اور اسٹرائک جو ہے مزید جلدی بھیج دے۔ تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعاؤں میں رکھیے گا مجھے یاد، اور میں چلتی ہوں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔